ओम। सभी भैया बहनों को इस ऑनलाइन कक्षा में नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी, इसमें 5वां पाठ कृपाराम खेड़िया, उसका चौथा भाग, जिसके अंतर्गत 7वें और 8वें सौरठे का अध्ययन अर्थात व्याख्या करेंगे। भाग 4 पद्यांश 7वां व 8वां। हिम्मत कीमत होए, बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय, रद कागज ज्यों राजिया। एक बार पुनः वाचन करेंगे। हिम्मत कीमत होए, बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय, रद कागज ज्यों राजिया। शब्दार्थ। हिम्मत, हिम्मत, साहस। कीमत, मूल्य या सम्मान। रद्द, रद्दी, फालतू, बेकार, व्यर्थ। कागज, कागज। ज्यों, जैसे या उसके जैसा या उसके समान, इसके लिए शब्द है। संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत सौरठे हमारी पाठ्य पुस्तक, जिसमें संकलित कवि कृपाराम खेड़िया उनके द्वारा रचित राजियारा सौरठा काव्यांश से लिए गए हैं। इस सौरठे में कवि ने साहस के बारे में बताया है। पहले 7वें सौरठे में कि साहस और चुनौतियों का सामना करने वाला व्यक्ति है, उसका हर जगह सम्मान होता है और उसको लोग महत्व देते हैं। दूसरे सौरठे में कवि ने मधुर वाणी का महत्व बताया है। कवि ने बताया कि मधुर वाणी मन को प्रसन्न करने वाली होती है। इन दोनों सौरठों में ये इस प्रकार कवि ने बताया है। व्याख्या। मनुष्य का मूल्य उसके साहस प्रदर्शन से ही प्रकट हुआ करता है। बिना साहस का परिचय दिए कोई उसको महत्व नहीं देता। चुनौतियों के सामने घबरा जाने वाले व्यक्ति को लोग रद्दी कागज की तरह समझकर ठुकरा देते हैं, अर्थात लोग महत्व नहीं देते, उसको व्यर्थ का, फालतू का माना जाता है। इसलिए कवि का कहने का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति को साहसी होना चाहिए और उसके जीवन में आने वाली जो चुनौतियां हैं उसका अगर सामना करेगा तो लोग उसको महत्व देंगे, और उससे घबरा गया तो व्यक्ति रद्दी कागज की तरह ठुकरा देंगे। पद्यांश 8। उपजावे अनुराग कोयल, मन हरकत करे, कड़वो लागे काग, रसनारा गुण राजिया। उपजावे अनुराग कोयल, मन हरकत करे, कड़वो लागे काग, रसनारा गुण राजिया। शब्दार्थ। कड़वो, कड़वा या कटु, जो अप्रिय या बुरा, मन को अच्छा नहीं लगता है। काग, कौआ। रसना, जीभ या वाणी। अनुराग, प्रेम, स्नेह। हरकत, प्रसन्नता, हर्षित, प्रफुल्लित होना। संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत सौरठा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि कृपाराम खेड़िया द्वारा रचित राजियारा सौरठा से लिया गया है। इसमें कवि ने बताया कि मधुर वाणी मन को प्रसन्न करने वाली होती है, अर्थात कवि ने कहा कि हमारी जो वाणी होती है, अगर हम मधुर वाणी बोलते हैं तो वह मन को प्रसन्न करती है, सामने वाले के मन में अत्यंत प्रसन्नता भर देती है। और वही हमारी अगर वाणी मधुर नहीं है, कटु या कर्कश है, तो सामने वाले को अप्रिय बना देती है, उसमें प्रेम भाव और स्नेह का भाव नहीं भर सकती। इसलिए मधुर वाणी ही अगले वाले व्यक्ति को प्रसन्न करती है। व्याख्या। कोयल अपनी मधुर वाणी से सुनने वालों के मन में प्रेम भाव और प्रसन्नता भर देती है, किंतु कौवे की कर्कश काँव काँव कानों को कड़वी लगती है। ये मधुर और कटु वाणी का ही प्रभाव है। कोयल, जिसकी आवाज़ इतनी मीठी होती है कि
अगर हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो ऐसा मन प्रफुल्लित होता है कि अगर ये एक बार पुनः बोले तो कितना अच्छा लगता। अगर उसी कोयल के स्थान पर आकर के कौआ कर्कश आवाज़ में काँव काँव करने लगे तो हम उस कौए को वहाँ से उड़ा देते हैं। अर्थात कौए की आवाज़ हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है, तो हमारे मन में उस कौए के प्रति अप्रियता बन जाती है और हम उसकी आवाज़ को नहीं सुनते। वही कोयल की आवाज़ मधुर होती है और उसकी आवाज़ सुनने से हमारे मन में प्रसन्नता होती है, इसलिए हमें कोयल की आवाज़ अच्छी लगती है। इसलिए किसी ने कहा भी है कि कागा किसका तन धन हरे, कोयल किसको दे, मीठे वचन के कारणे जग अपनों कर ले। अर्थात कवि ने इन दोनों शोधों में साहस और मधुर वाणी के महत्व को बताया है कि साहस से व्यक्ति आगे बढ़ता है तथा जिसमें साहस नहीं है वह रद्दी कागज के समान बताया है, तथा दूसरे सोरठे में मधुर वाणी का प्रभाव बताया है। मधुर वाणी से प्रेम भाव वह स्नेह तथा प्रसन्नता होती है। मधुर वाणी मन को प्रसन्न करती है तथा कड़वी वाणी कानों को बुरी लगती है। अतः मधुर वाणी और कड़वी वाणी ही हमको प्रिय या अप्रिय बनाती है। और जो कवि ने इन दोनों सोरठों के माध्यम से ये बताया है कि साहस और मधुर वाणी है वही व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। अगर हमारे में साहस नहीं है, चुनौतियों से हम घबरा जाते हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते और लोग हमें महत्व नहीं देंगे। इसी प्रकार हमारी वाणी अगर कर्कश है, उस वाणी में मधुरता नहीं है, तो लोग हमें महत्व नहीं देंगे। विशेष इन दोनों सोरठों की कुछ विशेषताएं हैं। भाषा शैली सरल और प्रसाद गुण संपन्न है। सरल सीधी राजस्थानी भाषा है। लेखक ने अपने अनुभवों से पाठकों को लाभान्वित किया है। कवि कृपाराम खिड़िया ने इन सोरठों में अपने जीवन के जो अनुभव है उन अनुभवों के माध्यम से ही लाभान्वित किया है, अर्थात उस अनुभव ही इन सोरठों में बताए हैं। हिम्मत से ही व्यक्ति की कीमत समझ में आती है, अर्थात जिस व्यक्ति में हिम्मत है वही व्यक्ति ही उसके जीवन में जो सफलता प्राप्त होती है उस हिम्मत के माध्यम से। अतः व्यक्ति की कीमत अर्थात उसका मूल्य, उसका सम्मान समझ में आता है। ये सच्चाई इस सोरठों में कवि कृपाराम जी ने बताई है। मधुर वाणी या कड़वी वाणी ही व्यक्ति को प्रिय या अप्रिय बना देती है। ये सच्चाई भी कवि ने इस सोरठे में बताई है कि हमारी अगर वाणी मधुर है तो कई लोग हमारे से संबंध अच्छे बनाएंगे, और हमारी वाणी कड़वी है अर्थात कर्कश है तो हमारे से कई व्यक्ति जो लोग जुड़े हुए हैं वह भी हमसे दूर होते जाएंगे। अतः मधुर या कड़वी वाणी ही व्यक्ति को प्रिय या अप्रिय बना देती है। ऐसी सच्चाई कवि ने बताई है। बोध प्रश्न, किसकी वाणी मधुर है? तो इसका उत्तर है कोयल की जो वाणी है वह मधुर है। दूसरा प्रश्न, कैसी वाणी प्रिय या अप्रिय बना देती है? मधुर वाणी है व्यक्ति को प्रिय बना देती है और कड़वी या कटु वाणी व्यक्ति को अप्रिय बना देती है। तीसरा प्रश्न, व्यक्ति की कीमत किस से समझ में आती है? व्यक्ति की कीमत उसके साहस, उसके बल, उसके पराक्रम और जो चुनौतियों का सामना करने की उसमें बल और हिम्मत है उसके माध्यम से व्यक्ति की कीमत समझ में आती है। गृह कार्य, मनुष्य का मूल्य किससे प्रकट होता है? तो इसका उत्तर है मनुष्य का मूल्य उसके साहस और उसकी हिम्मत के माध्यम से ही प्रकट होता है। दूसरा प्रश्न, चुनौतियों से घबराने वाले लोग कैसे माने जाते हैं? इसका उत्तर है चुनौतियों से घबराने वाले लोग जिस प्रकार से रद्दी कागज होता है उसी प्रकार माने जाते हैं, अर्थात लोग महत्व नहीं देते हैं, बेकार और फालतू माने जाते हैं। तीसरा प्रश्न, किसकी आवाज़ कानों को कड़वी लगती है? कौवे की आवाज़
कानों को कड़वी लगती है, अर्थात जिसकी वाणी में मधुरता नहीं है उनकी आवाज़ कानों को कड़वी लगती है और उस वाणी ही व्यक्ति को प्रिय और अप्रिय बनाती है। चौथा प्रश्न, कोयल हमारे मन में प्रेम भाव प्रसन्नता कैसे भर देती है? कोयल की वाणी मधुर होती है और उस मधुर वाणी के माध्यम से ही वह व्यक्ति के हमारे मन में प्रेम भाव और प्रसन्नता भर देती है। इन सौरठों में किसका महत्व बताया है? इन दोनों सौरठों में कवि ने साहस और मधुर वाणी का महत्व बताया है। एक बार व्याख्या पुनः, 7वें पद्यांश की व्याख्या। मनुष्य का मूल्य उसके साहस प्रदर्शन से ही प्रकट हुआ करता है। बिना साहस का परिचय दिए कोई उसको महत्व नहीं देता। चुनौतियों के सामने घबरा जाने वाले व्यक्ति को लोग रद्दी कागज की तरह समझकर ठुकरा देते हैं, अर्थात वह महत्वहीन माना जाता है। पद्यांश 8वां। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। इसकी व्याख्या, इसमें कवि ने बताया है कि कोयल जिस प्रकार से अपनी मधुर वाणी है, उस कोयल की आवाज़ जो सुनते हैं उनके सुनने वालों के मन को अच्छी लगती है, अर्थात उनके मन में प्रेम भाव और प्रसन्नता भर देती है। किंतु कौवे की कर्कश काँव काँव कानों को कड़वी लगती है। ये मधुर और कटुर वाणी का ही प्रभाव है। अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य यही है कि हमें भी अपनी वाणी कोयल की तरह रखनी है, कौवे की तरह नहीं रखनी है। हमारी वाणी अगर कोयल की तरह होगी तो लोग हमारे प्रिय बनेंगे और कौवे जैसी है तो अप्रिय बनेंगी। इस प्रकार ये आज के ये 2 सौरठे थे जिसका अध्ययन हमने किया है। जय हिंद, जय भारत।